माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बेटी, मैं तो अभी तक खाना बना ही नहीं और पहले का कुछ भी नहीं है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं बना के देती हूँ। क्या खाना बनाओगे? हर दिन की तरह दाल रोटी? हर दिन दाल रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता। हर सबके बच्चे कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और चॉकलेट तो मेरा फेवरेट है। प्लीज़ माँ, मुझे चॉकलेट दो ना खरीद के। देखो बेटी, मैं इतना सारा पैसा नहीं है मेरे पास। मैं जितना कमाती हूँ उससे दाल चावल चल जाएगा। बहुत मेहनत के बाद इतना सारा मैं लेके आती हूँ और तुम्हें चॉकलेट खरीद के दे नहीं सकती। तुम्हें तो पता है हमारी हालत। मुझे भी तो बहुत खराब लगता है जब मैं तुम्हें अपने मनपसंद का कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। ये बात सुन के जहान उसकी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद बगल में एक लड़की थी जो बहुत अच्छा सा महंगा चॉकलेट खा रही थी। उसको देख के उसको बहुत लालच हुआ। तभी वो लड़की जाहूबी उसको बुला के बोलती है, क्या हुआ जहान, तू इतने देर से मेरे चॉकलेट की तरफ क्यों देख रही है? तो नजर तेरी है मेरे चॉकलेट के ऊपर। तुझे पता है ये चॉकलेट यहाँ का नहीं है, मेरे मामा अमेरिका से ये लेके आया है मेरे लिए। ऐसे मत देख। अच्छा जाहूबी, तू तो मेरी फ्रेंड है, कल हम लोग एक साथ खेले थे, तो तू थोड़ा सा मुझे चॉकलेट देना। मुझे ये चॉकलेट खाने का बहुत मन है। तुझे पता है हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए माँ खरीद के नहीं देती है। तू थोड़ा सा दे। नहीं, तू मेरी दोस्त नहीं हो सकती। तू याद कर, परसों तूने मुझे धक्का मारी थी। तुझे मैं अपना चॉकलेट नहीं दूंगी। यहाँ से थोड़ा सा भी चॉकलेट नहीं मिलेगा और वैसे भी तेरा औकात नहीं है इसमें से चॉकलेट खाने का। और मेरी माँ ने पहले ही मना किया है तेरे साथ मिलने का, और वैसे भी मेरी मम्मी ने मना किया है तेरे साथ घूमने को, क्योंकि तू गरीब है। और इस चॉकलेट की तरफ देखना भी मत। इसको खरीदने का औकात तेरे को नहीं है। तुझे पता है इसका दाम कितना है? इसलिए दोबारा से मेरे साथ ऐसे बात मत करना और मेरे साथ मिलना भी मत। समझ में आई? जहान दुखी होके घर आ जाती है, गुस्से में घर में बैठी रहती है मुंह फुला के। उसकी माँ उसको ऐसे देख के बोलती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम सब बुरे हो। अरे बोलो पहले क्या हुआ है, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, बोलो। हमारे पड़ोसी जाहूबी है ना, वो बहुत महंगी चॉकलेट खा रही थी। उसके मामा उसको अमेरिका से ला के दिया। मैंने थोड़ा सा उससे मांगा था, लेकिन उसने बोला मेरे औकात नहीं है उसको खाने का, और उसके मम्मी ने भी मना किया है मेरे साथ खेलने के लिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुन के सीमा बहुत ही दुखी होती है। मन ही मन में सोचती है वो अच्छे से अपनी बेटी का परवरिश करना चाहती थी, लेकिन सबकी तरह नहीं कर पाती है। फिर भी वो अपनी बेटी को समझाती है, देखो बेटी, तुम गुस्सा मत हो, हम लोग गरीब है तो क्या हुआ, एक दिन हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। वो ऊपर वाला है ना, वो एक दिन ठीक हम लोगों को सहायता करेंगे। तुम सच बोल रही हो माँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैंने खाना बनाया, खा लो। जहर उसकी माँ की बात सुन के बहुत खुश होके जल्दी से दाल चावल खा के सो जाती है। दूसरे दिन वो स्कूल जाती है। दूसरे दिन जाहूबी की बर्थडे था। सब लोग उसको विश कर रहे थे और जाहूबी तभी सबको बोल रहा था, सबको धन्यवाद, और मेरे पापा ने सबके लिए चॉकलेट भेजा है और मैं सबको एक एक करके चॉकलेट दूंगी। उसके बाद जाहूबी सबको क्लास में चॉकलेट देती है, लेकिन जहान को नहीं देती है, इसलिए जहान बहुत ही दुखी होती है। उसके बाद वो रोने लगती है और घर जाने के टाइम पे जब रास्ते के किनारे में एक नदी के पास जाके वो बैठ के अपने आप ही बोलना शुरू करती है, मुझे इस बात पे दुखी नहीं है जाहूबी मुझे चॉकलेट नहीं दी। वो ऊपर वाला जब मुझे बहुत सारा चॉकलेट देगी
तब मैं जाहूबी को एक भी नहीं दूंगी, सबको दूंगी उसके अलावा। ये सोच के जाहूबी रोने लगती है। এমন নাম কেন সাজেস্ট করেন আপনারা বুঝে পাই না। ये सोच के जहान रोने लगती है और उसके बाद अपने घर में जाने लगती है। रास्ते वो चॉकलेट देख के बहुत खुश हो जाती है और उसको उठा के घर लेके आती है, लेकिन उसके माँ बहुत डांटती है उसको। अरे जहान, तुम चॉकलेट कहाँ से लेके आए हो? तुमने चोरी की? मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दी, इसलिए तुमने चोरी की? चुरा के चॉकलेट लाए हो क्या? उस समय जहान अपने माँ को डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो चॉकलेट इधर उधर छुपाने लगी। उसके बाद वो जल्दी से उस चॉकलेट को पानी के बोतल में डाल देती है और उसके लिए बहुत दुखी भी होती है। अरे, इतना मेहनत से एक चॉकलेट लेके आई थी, माँ के डर के मारे इसको मैं पानी में डाल दी। अब मैं चॉकलेट कैसे खाऊं? ये तो खराब हो गया। उसके बाद जहान उस बाल्टी में देखती है, तब देखती है उसमें बहुत सारा चॉकलेट है जो बाहर गिर रहा है और उसको देख के बहुत ही आश्चर्य होती है। अरे, इतना सारा चॉकलेट कहाँ से आया? मैंने तो एक बाल्टी में एक ही डाला था। एक काम करती हूँ, इससे निकाल के एक बड़ा का बाल्टी में डाल देती हूँ और बैठे बैठे खाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये सोचने के बाद दूसरे बाल्टी में वो चॉकलेट डाल देता है और वो भी भर जाता है। जहान आश्चर्य हो जाती है और सोचने लगती है चॉकलेट ऐसे कैसे भर रहा है, और तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है। उसके बाद जहान अपनी माँ को सारी बात बताती है। अचानक वो चॉकलेट का बाल्टी बात करता है। जहान, मैं एक चॉकलेट हूँ, जादुई चॉकलेट। मुझे तुम जहाँ पे रखोगे वहाँ पे बहुत सारा चॉकलेट आ जाएगा और कभी भी खराब नहीं होगा ये चॉकलेट, और इसको खाने से सबका बीमारी भी खत्म हो जाता है। ये सुन के जहान और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सीमा बोलती है, मैंने सिर्फ ऐसे ही तुझे डांटा, तूने तो एक चॉकलेट में इतना सारा चॉकलेट बना दी, लेकिन इस चॉकलेट को लेके हमें कुछ काम करना पड़ेगा। माँ, हम लोगों के घर के पास में एक नदी है, हम लोग उसमें ये चॉकलेट डाल देते हैं। उसके बाद वो नदी पूरा चॉकलेट बन गया। वहाँ पे सारा बच्चा आके खा सकता है और जिसका बीमारी है वो भी ठीक हो सकता है। ऐसे करके सबका सहायता कर पाएंगे हम लोग, सब इंसान का मदद कर पाएंगे। सीमा को जहान का आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो सब चॉकलेट वो नदी में डाल दिए। वहाँ पे सब लोग आके चॉकलेट खाते थे, नहाते थे और वो लोग बहुत ही कम पैसा लेते थे उनसे। सब ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा था। वो दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे थे। उसके बाद जाहो भी जहान को बोलती है, अरे जहान, तुमने इतना बड़ा चॉकलेट का नदी बना दी। मुझे भी यहाँ से चॉकलेट खाना है, मुझे भी यहाँ पे जाना है, टेस्ट करना चाहती हूँ मैं भी। जहान जाहोबी को मना नहीं कर पाती है। वो जल्दी से चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद उसके सारा शरीर में खुजली होना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है, अरे ये कैसा नदी है, मुझे बचाओ। सब लोग कहते हैं यहाँ पे उतरने से सबका बीमारी खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे खुजली हो रहा है और ये कैसा नदी है जिसमें आने के बाद ही खुजली होती है। मुझे प्लीज़ बचाओ, यहाँ से निकालो, जल्दी मेरी सहायता करो। जाहोबी, ये सच है, इस नदी में उतरने से सारी बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन तुम गलत इरादे से इसमें उतरी हो, इसलिए तुम्हारी ये सजा है। जाहोबी खुजली करते करते दौड़ के वहां से चली गई और कभी भी उस नदी की तरफ देखी भी नहीं, और वो दोनों सबका मदद करना